गुड आफ्टरनून क्लास। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो है सब। बैटरी चेंज करना पड़ेगा, तब तक चलेगा, पढ़ा देते हैं। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको कहां तक बताए थे, उसके आगे ले चलते हैं, ठीक है। मार्कर किधर गया? देखिए, आपको हम ना ये 79 पढ़ा दिए थे, संसद की चर्चा थी, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, यहां तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। बैटरी चेंज कर लेते हैं हम, 1 मिनट के लिए। 81 तक पढ़ा दिए थे। आगे हम ये बताए थे कि 79 में है संसद की चर्चा, 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा, 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के बाद दोबारा समायोजन होगा, लेकिन अभी की जनगणना 1971 की जनगणना पर आधारित है, 2026 तक इसे चेंज नहीं किया जाएगा। जब चेंज होगा तो 2001 की जनगणना पे आ जाएगी। इसमें 83 में सदन की अवधि है, लोकसभा की अवधि 5 साल और उसमें बैठने वाले सदस्यों की भी अवधि 5 साल, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसमें बैठने वाले सदस्यों की अवधि 6 साल होती है। 84 में थी योग्यता, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, बाकी दोनों के लिए पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और 25 और क्या हो, भारत का नागरिक हो। योग्यता भी बता दिए थे। अब आपको बताना था 85 नंबर, आर्टिकल 85, 85, आर्टिकल 85, ठीक है। चलिए, जब तक बैटरी चलता है चलाते हैं, ना तो फिर चेंज कर लेंगे। थोड़ा एक में अटका हुआ है, इसलिए ना दिमाग में लगता है कि थोड़ा खत्म मत हो जाए। जब तक चलता है चलाते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। देखिए, आर्टिकल 85 समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा, संसद के सत्र, संसद के सत्र, संसद के सत्र, सत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेशन। सत्र को क्या कहते हैं? सेशन। संसद के सत्र, सत्र मतलब होता है बैठक, सेशन के सत्र यानी बैठक। संसद में बैठक कब होगी? संसद में बैठक कब होगी? बैठक, संसद में बैठक। देखिए, संसद में बैठक का मतलब होता है, संसद में जो नेता जाते हैं, हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद चुन के जाता है। इनका काम होता है अपने क्षेत्र में जाके विकास के काम को देखना, कहाँ पुल बनाना है, कहाँ सड़क बनाना है, ये सब चीजों को बनाना है। लेकिन कानून बनाने की भी जिम्मेदारी इनको है, जैसे जीएसटी विधेयक पारित करना हो गया, समान सिविल संहिता का मैटर आ गया, या कोई मैटर आ गया, तो इसके लिए संसद में बैठना भी जरूरी है। साल भर में बजट तैयार करना, हर सांसद जाके अपने यहाँ का बजट मांगेगा कि भाई हमारे यहाँ एगो सड़क बना दीजिए, पुल बना दीजिए, हमारे यहाँ एगो इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन डाल दीजिए, कोनो कहेगा हमारे यहाँ डीआरडीओ का मुख्यालय बना दीजिए, कोनो पगला उठेगा कहेगा कि हमारे यहाँ भारत की राजधानी बना दीजिए, दिल्ली बहुते हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमेशा हम सांसद वालों को घर में नहीं दिल्ली में नहीं बुला सकते, उन्हें छोड़ा जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में जाके काम कीजिए। किसी के कजिया में जाइए, तेरही में जाइए, बियाह में जाइए, ऐसे सफेद कुर्ता पहनिए, बढ़िया नाड़ा बांधिए, हाँ एकदम हम आए हैं आपके यहाँ बियाह में, तेरही में, हेन तेन में, हमको अगली बार फिर ध्यान दीजिएगा। नेता सबका यही काम है। तो अब आगे देखिए, तो इसमें 3 सत्र बुलाए जाते हैं। सबसे पहला होता है बजट सत्र, पहली बैठक को कहते हैं बजट सत्र, बजट सत्र, पहली बैठक को कहते हैं बजट सत्र। ये फरवरी से चालू होता है और मई तक चलता है, ये सबसे बड़ा होता है। फरवरी से चालू होता है और मई तक चलता है, सबसे बड़ा बजट होता है। अभी जो चल रहा है संसद में, वो कौन सा सत्र चल रहा है? बजट सत्र। बजट सत्र में सरकार 1 साल का पैसा निकाल लेती है, पहले ही ये बताती है कि इतना इतना खर्चा होने वाला है, हमको इतना पैसा निकाल के दे दीजिए। तो बजट सत्र फरवरी से स्टार्ट होकर मई तक चलता है, ये सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र, मानसून सत्र। मानसून सत्र थोड़ा छोटा होता है, ये जुलाई से चालू होता है और अगस्त में खत्म होता है। 370 इसी में हटा था, याद कीजिए, 370 इसी में हटा था। ये मानसून के समय आता है, जुलाई से चालू होगा और अगस्त में खत्म हो जाता है। और तीसरी बैठक होती है, वो शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन, शीतकालीन सत्र। ये दिसंबर में चालू होता है, नवंबर में चालू होगा, वो भी एकदम लास्ट नवंबर में, नवंबर में चालू होगा, तो नवंबर के लास्ट सप्ताह में चालू होगा, और दिसंबर में शुरुआती दिसंबर खत्म हो जाएगा पहले ही सप्ताह। 10 से 15 दिन का होता है, इसलिए सबसे छोटा होता है। ये तो फिर भी बड़ा होता है, पूरा जुलाई चलता है, पूरा अगस्त चलता है। ये तो बहुत छोटा होता है, नवंबर के लास्ट मंथ में, वीक में स्टार्ट होगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। शीतकालीन सत्र। तो संसद के कुल कितने सत्र हो गए? 3 सत्र हो गए। संसद के कितने सत्र हो गए? 3। अभी कौन सा सत्र चल रहा है? तो बबुआ अभी चल रहा है बजट सत्र, अभी चल रहा है बजट सत्र।
सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। देखिए, संसद के सत्र का काम क्या होता है? इन सत्र में क्या किया जाता है? कानून बनाना होता है, कानून पास करना। संसद के सत्र का काम होता है कानून पास करना, यही इनका मेन काम होता है, पास करना। ठीक है, किन्हीं दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। किन्हीं दो सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप रख सकते हैं तो 6 महीने। हालांकि अगर ध्यान से देखिएगा तो 6 महीना के गैप ही नहीं है। या दिसंबर में सत्र खत्म हुआ, जनवरी छुट्टी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून फिर से क्या हो गया? सत्र चालू हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए, अगला सत्र अगर देखते हैं आप ध्यान से, तो ये मई में खत्म हुआ, जून में छुट्टी, मई में खत्म हुआ, जून में छुट्टी, फिर जुलाई से चालू, जुलाई अगस्त, अगस्त में खत्म हुआ, 2 महीना छुट्टी, सितंबर अक्टूबर, नवंबर में तो फिर आ गया। तो ऐसे भारतीय संसदीय व्यवस्था में 1 से 2 महीने का ही गैप होता है एक से दूसरे सत्र के बीच में। लेकिन अगर संसद में चाहा जाए तो किसी एक सत्र को खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन खत्म करते समय यह ध्यान दिया जाएगा कि दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का ही गैप हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? जैसे कोरोना वगैरह था, कोरोना वगैरह के टाइम पे मानसून सत्र गायब कर दिया गया, भैया कौन बैठेगा कोरोना के पीक पे संसद के अंदर, बवाल हो जाएगा। तो किन्हीं दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होगा। ठीक है, हालांकि अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है, ये वाला कंडीशनल एक केस है कि अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हुई तो क्या होगी, लेकिन अमूमन 1 से 2 महीने का ही गैप होता है, क्योंकि संसद के पास ही पूरे देश की संप्रभुता है, पूरी देश की संप्रभुता संसद के पास है। और मंत्री छुट्टा साढ़ हो जाएंगे अगर संसद का सत्र नहीं चले तो, क्योंकि विधेयक पास हो ना हो अलग बात है, लेकिन संसद में मंत्री बैठेगा सब, तो आप मंत्रियों से सवाल कहाँ पूछते हैं? संसद में ही तो पूछते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर संसद का सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो मंत्री नहीं बैठेगा, तो सवाल कैसे पूछेगा? विपक्ष सवाल पूछेगा ना कि बताइए शिक्षा व्यवस्था का है इतना बदहाल हो गया है, दुनिया में रिसेशन है, ठीक है भारत में उतना रिसेशन नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था वो उतना मेहनत, उतनी ऊंचाई पे नहीं है जितना इसे होना चाहिए। ठीक है, हालांकि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है कि देश की अर्थव्यवस्था या हर चीज को अच्छा किया जाए। सरकार हो या आप भी अगर वहां बैठेंगे तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप कोई व्यवस्था को खराब करें, लेकिन सबसे ज्यादा खराब करते हैं सही बुढ़वा जो अधिकारिया बैठल रहता है, 1980 के दिमाग से सोचता है सभी सब। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो दो सत्रों के बीच में जरूरी नहीं कि केवल कानून बनाने के लिए सत्र बुलाया जाए, कानून अगर नहीं भी बनाए, कई बार ऐसा होता है कि संसद का एक सत्र चल गया, जैसे बजट सत्र, इसमें कोई कानून नहीं बना, लेकिन सवाल तो पूछिएगा ना सरकार से कि कितने राफेल खरीद किया है, यूक्रेन में हुआ क्या मुद्दा में भारत का क्या योगदान है, तुर्की में क्या था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, थोड़ा छींक आता है ना, पूरा सिस्टम में हिल जाता है, अजीब टाइप का लगता है, समझिए आंतरिक भूकंप है ये। छींक को समझिए आंतरिक भूकंप, पूरा दहला देता है, शरीर काम नहीं करता है। आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, सत्र का तो संसद सत्र केवल 2 वजह से बुलाए जाते हैं। पहला, एक वजह कि अगर कोई कानून पास कराना है तो, दूसरा कि विपक्ष जनता के बदले में, जनता के बिहाफ पर मंत्रियों से सवाल पूछ सके। तो 2 ही काम होते हैं सत्र के, और कोई काम नहीं है यहाँ पे। संसद के सत्र 3 हो गए। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो उसे हम कहते हैं संसद का विश्राम काल। संसद का विश्राम, संसद का विश्राम काल, विश्राम काल। संसद का अगर विश्राम काल है तो इस दौरान कानून बनाने का जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। क्या लाते हैं? अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया टेम्पोररी कानून, जिसकी अधिकतम अवधि महज 6 महीने होती है, वो कब लाया जाता है? जब संसद अपने विश्राम काल में हो। तो संसद का विश्राम काल जनवरी में होता है, संसद का विश्राम काल जून में होता है, संसद का विश्राम काल सितंबर अक्टूबर में संसद नहीं बैठती है, बाकी समय तो संसद बैठती है। लेकिन मैक्सिमम संसद कितने समय विश्राम कर सकती है? 6 महीने तक कर सकती है, क्योंकि 2 संसद के सत्र के बीच में अधिकतम गैप 6 महीने का होता है। इसलिए ये 6 महीने में कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है ये विश्राम काल में, अधिकतम विश्राम काल में, तो उस समय राष्ट्रपति अपना अध्यादेश लागू कर सकता है। राष्ट्रपति क्या लागू कर सकता है? अध्यादेश लागू कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? संसद के सत्र समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो भैया संसद के 3 सत्र। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में आता होगा, ये आर्टिकल 85 अब यहीं से चालू होता है, समझिए
कि संसद अलग अलग जगह से आते हैं। नवादा का अलग, कानपुर का अलग, बेंगलोर का अलग, पुणे का अलग, नासिक का अलग, आसाम का अलग, तिरुवनंतपुरम का अलग, अहमदाबाद का अलग, जम्मू कश्मीर में लद्दाख का अलग हो गया, हिमाचल प्रदेश में अगर देखिए शिमला का अलग हो गया, लखनऊ का अलग हो गया, पूर्णिया का अलग हो गया, कलकत्ता का अलग सांसद हो गया, ईटानगर का अलग सांसद, अंडमान निकोबार का अलग, लक्षद्वीप का अलग, कन्याकुमारी का अलग, दुनिया भर का सांसद है। इन सब को नोटिफिकेशन भेजना जरूरी है कि नहीं? कि रे आओ रे आओ, संसद का सत्र चालू हो गया, सब लोग आओ 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 आओ, आओ चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, तो नोटिफिकेशन भेजिएगा कि नहीं? उसी नोटिफिकेशन की चर्चा है किसमें? आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 में तीन चीज की चर्चा है 85 में। पहला है आहूत, सत्र को आहूत करना, आहूत, समन, समनिफिकेशन, सत्र को क्या करना? आहूत करना, समन भेजना, समन, आहूत, सत्र को क्या करना? आहूत करना। राष्ट्रपति आहूत करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं? आहूत करते हैं। आहूत का मतलब होता है बैठक के लिए लोगों को बुलाना, सारे लोगों को बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति एगो मेल भेज देंगे, एगो लेटर भेज देंगे घर की, सब लोग आ जाओ आ जाओ। बजट सत्र चालू होने वाला है 5 फरवरी से। अच्छा, पता कैसे चलेगा कब फरवरी से? कब 1 फरवरी हो सकता है, कभी 2 फरवरी हो सकता है, कभी 10 फरवरी हो सकता है, क्योंकि बजट सत्र को फरवरी में स्टार्ट करना है। लेकिन कितना फरवरी को स्टार्ट करना है संविधान में नहीं लिखा है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे ना, तो उस नोटिफिकेशन को समन कहते हैं। समन वैसे नोटिफिकेशन को कहते हैं जिसको आप मना नहीं कर सकते हैं। जैसे कोर्ट आपको आहूत करती है, समन भेजती है, बुलाएगी, तो ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? संसद के सत्र को आहूत कौन करेगा? संसद के सत्र को आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना, बुलाना, कि आओ रे आओ 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 आओ। संसद के सत्र को आहूत करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। संसद सत्र को आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 85 में यहां अलग से लिख देते हैं आर्टिकल 85। इसमें कई चीजों की चर्चा है। पहला है समन। क्या है? समन, समन, आहूत करना। अरे आहूत लिखते हैं पहले सीधे, समन यानी आहूत करना। आहूत का अर्थ क्या होता है? बुलाना। आहूत का अर्थ बुलाना। ये आहूत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। आहूत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति समन भेज देंगे, सब लोग आओ आओ आओ, बैठक में आओ, बैठक में आओ, सब लोग आओ, बैठक में आओ। लोकसभा वाला इधर जाओ, राज्यसभा वाला इधर जाओ, बैठो 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 बैठो, सब लोग आओ, सब लोग आओ आओ आओ। जिन जना नहीं आएंगे उनकी सदस्यता रद्द कर देगा। आहूत बहुत पावरफुल होता है। तो बताइए आहूत क्या होता है? आहूत का मतलब क्या होता है? समन, समनिफिकेशन। आहूत, आहूत में क्या होता है? संसद के सत्र को बुलाया जाता है। कौन आहूत करते हैं संसद के सत्र को? फटाफट बोलिए, आहूत कौन करते हैं? समनिंग कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे इनको समन, समनिंग, समन या समनिंग कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं। जिस जो भी सत्र चालू होगा उस सत्र को राष्ट्रपति क्या करेंगे? बुलाएंगे। उस सत्र को राष्ट्रपति क्या करेंगे? बुलाएंगे। अब इसके बाद सत्रावसान, प्रोगेशन कर देते हैं। प्रोगेशन, सत्रावसान कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति करेंगे। सत्रावसान, सत्रावसान, वापस भेजना, वापस भेजना, ये भी कौन भेजेंगे? राष्ट्रपति भेजेंगे। राष्ट्रपति कि जाओ लोग, हो गया सत्र खत्म हो गया, 2 महीना से यहीं है लोग, तुम लोग प्रोगेशन में जाओ। प्रोगेशन, जैसे बजट सत्र है ना, तो बजट सत्र बुलाए कब जाएगा? फरवरी में। आओ 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 लोग, सब लोग बैठो, अपने अपने सबका, सब सांसदों का एक घर मिला हुआ है दिल्ली में, बैठो 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 बैठो, सबका फ्लैट मिला है, जाओ जाओ जाओ, बैठो बैठो बैठो, अपने MP फ्लैट में जाओ, MLA पे, सब लोग बैठो बैठो। तो बुलाने का काम आहूत करना है। फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। अब किस मई को ये काम खत्म होगा? वापस भेजा जाएगा। जाइए, विदाई, जा जा जा, विदाई, जा, विदाई हो गया, जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विदाई हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं सत्रावसान। क्या कहते हैं? सत्रावसान। तो बताइए,
संसद के सत्र को वापस भेज देना क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान भी कौन करता है? सत्रावसान भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। सत्रावसान भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रक्रिया बाबू बुलाने की और भेजने की। बुला दिया और जब सत्र 1 महीना 2 महीना 3 महीना चला तो चल गया। लेकिन जब तक सत्र चल रहा होता है, रनिंग सत्र में क्या क्या होता है, तो सत्र को जब बुला दिया जाता है तो लोकसभा में पूरे सत्र को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है और राज्यसभा में कंट्रोल की जिम्मेदारी सभापति की होती है। राज्यसभा में जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति, सभी पति लिख दिए, ओ माय गॉड, सभापति, सभापति की जिम्मेदारी होती है। राज्यसभा में जिम्मेदारी किसकी होती है? सभापति की होती है। ठीक है, राज्यसभा में यह जिम्मेदारी सभापति की हो जाती है। आगे बढ़े। कस्टमर अलग अलग नंबर से फोन करता है। देखिए, सभापति हो गया और यहां पे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की। यहां कौन की जिम्मेदारी? अध्यक्ष की। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? आहूत करेंगे। राष्ट्रपति यहां से आहूत कर देंगे। आहूत। लोकसभा और राज्यसभा में क्या कर देंगे? आहूत कर देंगे। अच्छा, वापस भेजने के लिए भी कौन भेजेंगे? सत्रावसान। सत्रावसान। राष्ट्रपति क्या कर देंगे? सत्रावसान करेंगे। क्या करेंगे? सत्रावसान। जाओ। लेकिन 2 महीना 3 महीना रुक के जो खरमंडल मचाएगा सभी लोकसभा में, उसको कौन झेलेगा? अध्यक्ष। और उधर कौन झेलेगा? सभापति। जितना होता है ना, मेरी मांगे पूरी करो, ये करो, वो करो, ये सब कौन झेलता है? अध्यक्ष झेलते हैं। और उधर में कौन झेलेगा? सभापति। राष्ट्रपति नहीं झेलेगा। राष्ट्रपति सबको बोलेगा आओ 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 आओ, जाओ जाओ, चल जाओ, इसमें चल जाओ, 2 महीना तक हल्ला करो। यहाँ हल्ला करेगा, हमारी मांगे पूरी करो, रे बकलवा, रे गोधा, हल्ला करेगा सब। तो उसको कौन संभालेगा? अध्यक्ष। और उधर में कौन संभालेगा? सभापति। इधर में संभालेगा अध्यक्ष, उधर में संभालेगा सभापति। अगर हल्ला किया सब या अनडिसिप्लिन हुआ सब, तो कुछ तो पावर अध्यक्ष और सभापति को दिया जाना चाहिए, तो दिया जाता है। सभापति को और अध्यक्ष को जो पावर दिया जाता है वो दिया जाता है हम लोग स्थगन का। किसका? स्थगन। स्थगन को दिया जाता है। स्थगन का मतलब होता है कि कार्यवाही को रोकना। कार्यवाही को रोकना। स्थगन का मतलब होता है रोकना। रोकना। यह पावर राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, यह दिया गया है लोकसभा में अध्यक्ष को, अध्यक्ष को, और राज्यसभा में सभापति को। सभापति को। ज्यादा हल्ला होता है तो कार्रवाई रोक देता है, इसे एडजॉर्न कहते हैं। एडजॉर्न। एडजॉर्न। एडजॉर्न कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे लोकसभा में 545 हल्ला करने लगा, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो, वो करो। लोकसभा के अध्यक्ष कहेंगे 2 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित की जाती है। आज 1 दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित की जाती है, या 2 दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित की जाती है। तो कुछ समय के लिए कार्रवाई को रोकना स्थगन कहलाता है। लोकसभा में अध्यक्ष। अच्छा, राज्यसभा में हल्ला नहीं हो रहा है तो राज्यसभा कहेगा देखो लोकसभा स्थगित हो गई है, आप लोग शांति बनाए रखिए, राज्यसभा पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, आप हल्ला नहीं कीजिए, नहीं तो हमें भी कार्रवाई को क्या करनी पड़ेगी? स्थगित करनी पड़ेगी। कार्रवाई को क्या करनी पड़ेगी? स्थगित करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स्थगन का मतलब वापस भेजना नहीं, कुछ समय के लिए आपको क्लास से बाहर निकाल देना या ये सब काम करना। ठीक है, बताइए, सदन को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति सदन में रहता ही नहीं है। तो स्थगित करने का अधिकार जो है वो दिया इस साइड में अध्यक्ष को और इस साइड में स्थगित